ईसीजी। ईसीजी में ई का मतलब इलेक्ट्रो, सी का मतलब कार्डियो, जी का मतलब ग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हिंदी में विद्युत लेखन। यह हृदय का मनुष्य का ईसीजी का रेखांकित चित्र है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण QRS है। कह रहा है कि ईसीजी जो है हृदय पेशियों को उत्तेजना द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा का ग्राफिक रिकॉर्ड है। ईसीजी क्या है? तो ग्राफिक रिकॉर्ड है, एक तरह से ग्राफ ऊपर रिकॉर्ड है, दिल के धड़कनों का एक ग्राफिक रिकॉर्ड है। इसलिए लिखा ईसीजी हृदय पेशियों के उत्तेजना का एक उत्पन्न विद्युत धारा का ग्राफिक रिकॉर्ड है। और जिस उपकरण से ईसीजी वाले उपकरण का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो ईसीजी जिस उपकरण से करते हैं उस उपकरण का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी में पी तरंग, QRS तरंग और टी तरंग, 3 तरह के तरंग होती है। एक पी तरंग, एक टी तरंग और एक QRS तरंग। लिख रहा है ईसीजी में पी तरंग, QRS तरंग और टी तरंग होती है। पी तरंग एक छोटी ऊपर की ओर उठने वाली तरंग हो, देख लीजिए। पी तरंग छोटी है, ऊपर उठने वाली तरंग है, जो एट्रिया का अध्रुवण मतलब आलिंद के संकुचन। जहाँ आप जानते हैं मनुष्य का हृदय 4 चेंबरों को बना है, उसमें से एक बायां आलिंद और दायां आलिंद होता है। वह आलिंद की जब संकुचन होता है तब को बताती है कौन? पी तरंग। पी तरंग जो है आलिंद के कौन संकुचन को बताती है और यह से नोड के सक्रिय होने से उत्पन्न होती है। और यह से जो नोड है वह सक्रिय होगा तभी जाकर पी तरंगे उत्पन्न होती है। और दूसरा तरंग जो होता है QRS है। QRS तरंग जो पी तरंग के चंद सेकंड बाद उत्पन्न होती है। अर्थात QRS तरंग जो है, QRS तरंग है वो पी तरंगों के उत्पन्न होने के कुछ सेकंड बाद QRS तरंग उत्पन्न होती है। और यह निलय के संकुचन, जो आपका बायां निलय दायां निलय है, तो संकुचन से QRS उत्पन्न होती है, इसी को दर्शाता है। और टी तरंग जो है अंत में, ये जो टी तरंग आपको दिख रहा है, ये टी तरंग निलय शीतलन को दर्शाता है, निलय शीतलन को दर्शाता है और चक्र को कंप्लीट होने को भी ये दर्शाता है। और पर इसमें निश्चित समय में QRS की संख्या गिनकर, जो ये एक निश्चित समय जो आपको दिया जाए उस टाइम में QRS को गिन लेते हैं। निश्चित समय QRS संख्या गिनने पर एक मनुष्य के हृदय का स्पंदन निकाला जाता है। अर्थात QRS को गिन कर एक निश्चित समय दिया रहेगा, उस समय के अंतर्गत QRS की संख्या को गिन कर दिल के धड़कन को, बीट को गिना जाता है और उससे अनुमान लगाया जाता है कि हृदय समान रूप से काम कर रहा है, उसमें कोई गंभीर बीमारी उत्पन्न हो रहा है। अर्थात इस ग्राफ में महत्वपूर्ण QRS है कि ये QRS संख्या गिन कर ही डॉक्टर लोग आकलन करते हैं कि उसकी हृदय जो है, उसकी धड़कन सामान्य है कि असामान्य है। अर्थात इसी से दिल की बीमारियों का जांच करने में सहयोग मिलता है।